नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप्ता चटर्जी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही 2016। तो आज जिस विषय में मैं चर्चा करने वाला हूँ तो वो है कि जो भी पेशेंट कलकत्ता से या कहीं से भी, इंडिया के कहीं से भी, जो बैंगलोर जाना चाहते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो लोग कैसे जाएंगे, वहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है और रहेंगे कहाँ पे, और जितने भी सारे हॉस्पिटल हैं उसमें से सत्य साई, श्री सत्य साई और इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, तो इन सब के बारे में डिटेल्स में बोलने वाला हूँ। तो सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने वाइफ और मेरे बच्चे को ये सत्य साई हॉस्पिटल में और इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल में मैं जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही चेकअप करवा के लेकर आया। तो इसीलिए मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सकता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब में मेरा बहुत हौसला बढ़ता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि बेंगलोर में कौन सा हॉस्पिटल है। सारे हॉस्पिटल को तो नाम मुझे पता नहीं है उतना ज़्यादा, तो उसमें से जितना मैं जानता हूँ श्री सत्य साई हॉस्पिटल है, सेंट जॉन्स है, वैवेई है, राजीव गांधी चेस्ट हॉस्पिटल है, कार्डियो, इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल है, ये सब हॉस्पिटल है। तो इसमें से श्री सत्य साई जो है ये सत्य साई मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है। जिस सत्य साई हॉस्पिटल के नाम से इस स्टेशन का नाम हुआ है श्री सत्य साई हॉस्पिटल और सत्य साई मेट्रो स्टेशन। और बाकी जो वैवेई, राजीव गांधी, सेंट जॉन्स, इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल, ये ज़्यादा से ज़्यादा सब एक ही जगह में है। तो पहले आता हूँ कि आप लोग जाएंगे कैसे बैंगलोर तक। तो हावड़ा से जो है काफ़ी सारा ट्रेन बैंगलोर जाता है। तो बैंगलोर का लास्ट स्टॉपेज जो है वो SNVT स्टेशन है। तो हावड़ा से कोई भी ट्रेन पकड़िए, चाहे हावड़ा से हो, सियालदह से भी शायद एक दो जाता है, चितपुर से भी एक दो जाता है। तो कोई भी ट्रेन पकड़िए और पहुंचिए सीधा SNVT स्टेशन। तो SNVT स्टेशन से अगर आप लोग श्री सत्य साई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो काडूगढ़ी में जाइए, क्योंकि काडूगढ़ी या व्हाइट फील्ड जो है दोनों एक ही जगह ही है। तो व्हाइट फील्ड स्टेशन का नाम है व्हाइट फील्ड, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन का नाम है, और उस एरिया का जो है एक एरिया का नाम है, उसका नाम है काडूगढ़ी। तो काडूगढ़ी काडूगढ़ी व्हाइट फील्ड जो जगह है वो श्री सत्य साई हॉस्पिटल से जो है वो नज़दीक ही पड़ता है। मतलब व्हाइट फील्ड मेट्रो स्टेशन से शायद एक दो स्टेशन ही पड़ेगा, उसके बाद ही सत्य साई मेट्रो स्टेशन आएगा। और यहाँ पे जो है ये काडूगढ़ी जो है, यहाँ पे अगर आप बंगाली है या इंडिया के कहीं से भी है, अगर आपको बंगाली आता है या हिंदी आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे बहुत सारा, मतलब दुनिया भर का पूरा बंगाली है। और वहाँ पे लोकल जो भी है, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन लोगों को भी अच्छी तरह से बंगाली और हिंदी आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो SNVT स्टेशन में उतरने के बाद आप वहाँ से लोकल ऑटो भी ले सकते हैं, या तो आप ओला या उबेर ले लीजिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा ओला या उबेर। तो उनको बोलिए कि काडूगढ़ी व्हाइट फील्ड जाना है कृष्णा टेम्पल के उधर। तो कृष्णा टेम्पल में आने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि दुनिया भर का उधर जो है लॉज वगैरह है, होटल्स वगैरह है। तो पहले से बुकिंग करके मत जाइए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। तो मेरे चैनल माही 2016 में जाएंगे तो वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको। काडूगढ़ी के ऊपर ही मैं बनाया। तो वहाँ पे दुनिया भर का सब होटल है। तो 300 रुपया से शुरू होता है, तकरीबन 700-800 तक मिल जाता है। तो आपको जैसा अगर ठीक लगे तो वैसे ही रूम ले लीजिएगा।
और रूम लेने के बाद वहाँ पे आप खाना भी बना सकते हैं। आपको चाहे गैस, ओवन, सिलेंडर, खाना बनाने का बर्तन वगैरह सब कुछ किराए में मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको सब्जी वगैरह जो है नॉन वेज, फिश, चिकन, मटन सब कुछ मिल जाएगा उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइस भी ज़्यादा बहुत बहुत कुछ अंतर नहीं है कलकत्ता के साथ, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे आराम से खाना बना सकते हैं। और नॉर्मली होटल भी दुनिया भर का है, दुनिया भर का होटल है खाने के लिए, लंच डिनर के लिए दुनिया भर का होटल है। आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा बहुत सारा, फ्रूट्स का दुकान भी बहुत है, कपड़ा वपड़ा दुकान दुकान बहुत है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो कोई भी रूम ले लीजिए, एक दिन पहले जाइए, जाने के बाद वहाँ पे रूम लेकर सेट हो जाइए। फिर दूसरा दिन जो है आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकल जाइए। चाहे आप सत्य साई जाते हैं तो सत्य साई जाइए, अगर आप दूसरा कहीं भी जाइए, वैभवी जाइए, चाहे राजीव गांधी जाइए, चाहे इंदिरा गांधी जाइए, चाहे सेंट जॉन्स जाइए, कहीं भी जाइए वहाँ से। तो ये हो गया कि आप कैसे जाएंगे, और हो गया कि रहेंगे कहाँ पे। अभी बात यह है कि अगर आप वैभवी या राजीव गांधी कार्डियो हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, या इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल, यहाँ पे अगर आप दिखाने के लिए जाते हैं तो आप एसएनबीटी स्टेशन से उतरने के बाद वहाँ से सीधा आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के लिए ओला या उबर बुक कर लीजिए। और वहाँ पे एक गली है जिसका नाम है शमशान गली, मतलब उसका नाम शमशान गली है यार, लेकिन वहाँ पे शमशान वमशान कुछ है नहीं। तो वहाँ पे ना, वहाँ पे भी ये शमशान गली में जो है दुनिया भर का होटल वगैरह, रूम वगैरह सब कुछ मिलता है। जैसे काठगोदाम में मिलता है उधर भी मिलता है। वही 400-500 रुपये से शुरू होता है, 700-800 तक अच्छा अच्छा रूम मिल जाता है। तो वहाँ पे भी आप खाना बना के खा सकते हैं। मतलब मेडिकल के लिए आप बैंगलोर में कहीं भी रुकेंगे, जहाँ पे सब मेडिकल करने के लिए जाके रुकता है, तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिल जाए कि आप रूम के अंदर खाना बना के खा सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो होटल में लंच डिनर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शमशान गली में रहेंगे तो वहाँ से आपका ये वैभवी, राजीव गांधी चेस्ट हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल, ये सब आपका नज़दीक पड़ेगा। सेंट जॉन्स और सत्य साई के लिए काडुगडी व्हाइटफील्ड आपका नज़दीक पड़ेगा। तो ये हो गया कहाँ पे रहेंगे आप। अभी आता हूँ कि डॉक्टर कैसे दिखाएंगे श्री सत्य साई हॉस्पिटल में और इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल में। क्योंकि दूसरे जगह में मैंने ट्रीटमेंट भाई करवाया नहीं हूँ, वैभवी में या राजीव गांधी में या तो सेंट जॉन्स में करवाया नहीं हूँ। मैं यही दोनों जगह में करवाया था। अपनी वाइफ का मैंने श्री सत्य साई में दिखाया और बच्चे को मैंने इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल में दिखाया था। तो श्री सत्य साई जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके बुक नहीं कर सकते हैं, या तो अगर बुक करना भी चाहते हैं तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए उन लोगों का सिस्टम यह है, जो भी बोल रहा हूँ अभी गौर से सुनिएगा। तो उनका सिस्टम यह है कि आप अगर बाहर से आते हैं, चाहे आप इंडिया के कहीं से भी आइए या अब्रॉड इंडिया भी आ सकते हैं, उधर दुनिया भर का पेशेंट जो है, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, श्रीलंका से बहुत सारा पेशेंट जाता है। मैंने खुद भी देखा है, मैं जब वाइफ को लेकर गया था तो दुनिया भर का पेशेंट बाहर से भी आता है। तो कहीं से भी अगर आप आते हैं तो पहले ना, ये सत्य साई का एक नंबर है, नोट कर लीजिए इसको, गौर से सुनिएगा। 08047104600। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस नंबर को, 08047104600। यह है श्री सत्य साई का कस्टमर केयर नंबर। इंक्वायरी या बुकिंग के लिए इस नंबर को इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो फिलहाल ये नंबर है। तो यहाँ पे पहले आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद ये कॉल आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। कट होने के बाद विद इन 24 आवर्स तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको दोबारा कॉल बैक करेगा वहाँ से। कॉल बैक करने के बाद दोबारा 24 आवर्स के अंदर आपको कॉल बैक किया जाएगा वहाँ से।
तो ये कॉल बैक जैसे आपको करेगा तो आप उनके साथ बात कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है उनको सब कुछ बोलिए। बोलने के बाद वो कस्टमर केयर में जो भी लड़का या लड़की बैठी हुई है आपका सारे प्रॉब्लम सुनेगा, वो लोग अच्छे से सुनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनने के बाद जो है आपका ये जो मोबाइल नंबर से जिसमें जिसमें कस्टमर केयर से कॉल आया था या आपने जिस नंबर से इस कस्टमर को कॉल किया था, उस नंबर पे एक मैसेज भेजेगा, एक लिंक भेजेगा आप लोग। वो लिंक पे एक मेल आईडी होगा, जिस मेल आईडी में आपका जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपका, उसके बारे में, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट आपने करवाया, कौन से डॉक्टर को दिखाया, उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, आपको कौन सा टेस्ट दिया गया था, आपको स्कैन करने के लिए दिया था, एमआरआई करने के लिए दिया था, आपका मेडिकल टेस्ट क्या क्या हुआ, आपका ब्लड टेस्ट क्या क्या हुआ, प्रिस्क्रिप्शन क्या क्या उसने किया था, ये सारे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्कैन करके उस नंबर पे भेज दीजिए, उस नंबर पे आप भेज दीजिए मेल आईडी में। उसके बाद मेल आईडी में भेजने के बाद आप 1 दिन या 2 दिन के बाद उनको कॉल बैक कीजिएगा। जो कस्टमर केयर नंबर मैंने दिया है आप लोगों को सत्य साई का 08047104600, तो इस नंबर पर कॉल बैक कीजिए। तो वो लोग दोबारा आपको कॉल बैक करेगा। करने के बाद वो लोग डिसाइड करेगा, वहाँ पे जो डॉक्टर है वो लोग डिसाइड करेगा कि आपको वो लोग ट्रीटमेंट करवाएगा या नहीं करवाएगा, आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे होगा या नहीं होगा, वो लोग डिसाइड करेगा। अगर वो लोग डिसाइड करता है तो आपको कॉल करके बोलेगा कि आप पहले आपका ट्रेन का टिकट बुक करो। तो ट्रेन का टिकट बिना बुक करके वो लोग आपको डेट देगा नहीं। तो पहले आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे, उसके बाद उन लोगों को दोबारा कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि ट्रेन का टिकट बुक हो चुका है, इतना तारीख का मेरा टिकट है, इतना तारीख को मैं पहुंच रहा हूँ, फलाना लाइन पे, फलाना में डेट में मेरा ट्रेन है, फलाना डेट में मैं पहुंच रहा हूँ बेंगलोर। तो उस हिसाब से वो लोग आपको डेट देगा, आपको नेक्स्ट डे का डेट देगा या तो 1-2 दिन के बाद का डेट देगा। तो उसी हिसाब से वो लोग आपको डेट प्रोवाइड करेगा। तो डेट मिलने के बाद जो है आपका जितना सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके भेजे थे या जो भी मेडिकल का आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, टेस्ट का रिपोर्ट का जो भी है, सब कुछ लीजिए और निकलिए बेंगलोर। तो बेंगलोर जाने के बाद आप उधर काडुगरी में रुक सकते हैं, काडुगरी व्हाइटफील्ड में। तो वहाँ पे रुकने के बाद वहाँ से जो है काडुगरी व्हाइटफील्ड जो है, वहाँ से आपका व्हाइटफील्ड जो मेट्रो स्टेशन है वो 5 मिनट्स मैक्सिमम वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में आप जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुँचेंगे व्हाइटफील्ड, तो वहाँ से एक मेट्रो लीजिए सत्य साई का। तो सत्य साई का मेट्रो लेने के बाद शायद 2 या 3 स्टॉपेज के बाद ही मेट्रो स्टेशन आता है सत्य साई। तो सत्य साई में जैसे ही उतरेंगे वहाँ से ना कोई टैक्सी लीजिए ना कोई ऑटो लीजिए, वो जो है हॉस्पिटल के साथ, ये मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सटा हुआ है हॉस्पिटल के बाउंड्री के साथ। तो उतरने के बाद सीधा 2 नंबर में जाइए और कोशिश कीजिएगा कि सुबह 8 बजे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप 2 नंबर गेट में आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपका जो डेट बुकिंग का जो कंफर्मेशन है वो दिखाइए। आपका मैसेज आ जाएगा कि कितना तारीख का आपका बुकिंग हुआ है, कितना बजे आपको रिपोर्ट करना है, कौन सा गेट से रिपोर्ट करना है, सब कुछ मैसेज में आ जाएगा। तो 2 नंबर से सीधा एंट्री मारिए। एंट्री मारने के बाद जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर जैसे एंट्री मारते हैं, वहाँ से जैसे आप 2 मिनट पैदल चलेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट चलेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे सारे हेल्प करने के लिए आपका आ जाएगा। तो उन लोगों का हेल्प लीजिए और वो लोग जैसे जैसे डायरेक्शन देता है कि कितना नंबर रूम में जाना है या कितना नंबर सीट पे बैठना है आपको, तो वैसे वैसे कीजिए, तो आपका सब कुछ हो जाएगा आराम से। चाहे आपका कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो लोग देखेगा कि नहीं देखेगा, ट्रीटमेंट आपका करेगा कि नहीं करेगा, ये उन लोग की बात है, लेकिन आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है। और दूसरा तरीका ये है ये सत्य साई में दिखाने का कि हर एक
हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सत्य साई का एक ऑफिस है। तो उस ऑफिस में जाके अगर आप वहाँ पे जो कार्यकर्ता है उसको अगर ये आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप गरीब है और आपके पास ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग अगर आपको एक लेटर देता है और वो लोग अगर इन्फॉर्म करता है सत्य साई को कि ये आदमी जो है ये गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है दिखाने के लिए, अगर बिना ट्रीटमेंट का ये मर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो वो लोग आपका ट्रीटमेंट फ्री में करेगा। एक्चुअली श्री सत्य साई हॉस्पिटल जो है ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वो लोग आपको सिलेक्ट करता है मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका जो मेडिकल फीस है वो विदाउट मेडिसिन ज़ीरो है। मेडिसिन सिर्फ आपको बाहर से लेना पड़ेगा, बाकी टोटल आपका खर्चा जो है एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं होने वाला है। और वहाँ पे आप कहीं कभी अगर श्री सत्य साई में दिखाने के लिए गए तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि द ट्रीटमेंट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा भी आपका वहाँ पे खर्चा नहीं होगा। और वहाँ पे अगर जैसे सुबह जाते हैं आप 8 बजे 9 बजे, तो आपको नॉर्मली भूख तो लगेगा यार, पेट आप होटल में छोड़ के थोड़ा जा सकते हैं। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी अच्छा बंदोबस्त है, लंच का भी अच्छा बंदोबस्त है। तो ब्रेकफास्ट आपको 20 रुपये में मिल जाएगा, चाय आपको 10 रुपये में मिलेगा, और लंच तो मैंने किया नहीं था, तो शायद लंच भी आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। और एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, खैनी ये कुछ भी अलाउ नहीं है। अगर देख लिया बाबू तो हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। तो इसीलिए वहाँ पे जाके बाथरूम में या कहीं पे, एक तो चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपका फोटो खींच कर कहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा शाना मत बनिए। ठीक है, कि जाके छुपके से एक मार लेता हूँ छुट्टा, अगर मारना ही है तो पूरा एरिया के बाहर, एकदम पूरा एरिया के बाहर। ठीक है, तो ये सब काम मत करने जाइए, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। फिर रोता हुआ घर आएंगे, या तो पैसा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ मत करना उधर। और मतलब हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपको अगर उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया तो सोचिए कि आपका लक अच्छा है। और वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मतलब ऐसे गाय भैंस बैल बछड़ी की तरह देखता है, बहुत अच्छे से देखता है, बहुत सिंसियरली देखता है। और मैंने काफ़ी सारा पेशेंट, मेरे घर के बगल से भी काफ़ी सारा पेशेंट है, ऐसा भी पेशेंट है जिसका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन वहाँ पे हुआ, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। तो मेनली वो लोग देखता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना सीरियस है। तो अगर ज़्यादा सीरियस है तो वो लोग ले लेता है, और अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है, छोटा फोटा है, आप मतलब कोई जा रहा है उधर ट्रीटमेंट के लिए, तो आप भी सोचे चलो बाबू हम भी एक बार लगे हाथ मार लेते हैं उधर, चलो हम भी थोड़ा दिखा गए, मेरे भी कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ये है वो है, चलो एक बार दिखा के आते हैं, फ्री में तो मिल रहा है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं आप। ये अगर आपका सीरियस प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम का क्लियर इधर नहीं हो रहा है, या तो बहुत खर्चा हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाइए उधर, तो आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो यही बात बोलना था आप लोगों को। तो ये हो गया सत्य साई ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं लोकल एरिया में, तो उसका जो भी रिपोर्ट है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, या तो ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, टूल टेस्ट हो गया, जो भी है ये सब कुछ उधर देखता है। ऐसा बात नहीं है कि वो लोग अलग से करवाएगा। तो अगर उन लोगों को लगता है कि हाँ ये अलग से करवाना चाहिए तो करवाएगा, नहीं तो आपको आपका यही जो टेस्ट आपने यहाँ पे करवाया था लोकल एरिया में, उसी को ये लोग प्रायोरिटी देता है। तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है साथ में ले लीजिएगा, और साथ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ अच्छे से रखिएगा अपने साथ, बिल्कुल मंगलसूत्र की तरह संभाल के रखिएगा। ठीक है, और इसका ज़रूरत पड़ सकता है, कोई भी रूम में रहेंगे, होटल में रहेंगे, तो आपका आधार कार्ड मांगेगा ही मांगेगा वो लोग। तो इसीलिए मैं कहूँगा ये कि एक आधार कार्ड का एक कॉपी कलर प्रिंट आउट निकाल के, छोटा सा एक आई कार्ड का जैसा बना के आप पार्ट्स में रख लीजिए, और ओरिजिनल आधार कार्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सेफली रखिए।
कहीं भी दिखाने का ज़रूरत पड़ सकता है तो वो आप प्रिंट आउट भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब साथ में लीजिएगा। और एक चीज़ है कि आप जहाँ पे भी रुकेंगे, चाहे आप काडूगरी में रुकिए, चाहे आप शमशान घाट में रुकिए, पहले आप उधर जाके तुरंत आधार कार्ड सबमिट मत कीजिए। पहले रूम देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ही आप आधार कार्ड सबमिट कीजिएगा। इसके बारे में मैं पिछले एक वीडियो में, मेरा एक वीडियो में मैं डिटेल्स में बोल चुका हूँ। क्योंकि आप जैसे उसको आधार कार्ड, पहले वो आपको आधार कार्ड मांगेगा, आप तो अच्छे से आधार कार्ड दे देंगे, देने के बाद फिर बोलेंगे कि चलो देख के आते हैं रूम, तो आपको रूम पसंद नहीं हुआ तो वो लोग क्या करेगा, जोर ज़बरदस्ती भी आपसे 1 दिन का किराया वो ले लेगा। क्योंकि बोलेगा कि नहीं, मैं तो आपका एंट्री कर चुका हूँ, आधार कार्ड दे चुके हैं, मैं एंट्री कर चुका हूँ, अगर नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, फिर बवाल करेगा। फिर अल्टीमेटली आप जाते हैं वैसे मेडिकल के लिए, घूमने तो जा नहीं रहे, तो वो लोग आपसे 1 दिन का पैसा जो है वो ले लेगा। तो इसीलिए रूम सिलेक्ट करने से पहले आधार कार्ड मत दीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत दीजिएगा, पहले देखिए, रूम सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तभी जाके आप आधार कार्ड दीजिए। और ये काडूगरी में और शमशान घाट में दुनिया भर का एजेंट भी है, कोई एजेंट पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, पहले से किसी को फ़ोन करके बुक करने का ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन में पैसा पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर का एजेंट है, दुनिया भर का पेशेंट है, दुनिया भर का रूम भी है, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार में ये मत कीजिए कि मैं तो जा रहा हूँ, अभी 3 दिन बाद पहुँचूंगा, उधर तो मेरे को रूम नहीं मिलेगा, चलो मैं फ़ोन करके पैसा डाल के रूम बुक कर देता हूँ, बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो ये हो गया रूम का, डॉक्टर दिखाने का। अब मैं आता हूँ सत्य साई का, तो आपको मैंने डिटेल्स में बोल दिया है। अब मैं आता हूँ कि आप इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल में कैसे दिखाएंगे। पहला बात तो मैं ये बोल देता हूँ आप लोगों को कि इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मतलब एशिया में जितना टॉप हॉस्पिटल आता है उसमें से ये एक है। ये हॉस्पिटल जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी आपको दिखाने के लिए सिर्फ खर्चा है 10 रुपये। नॉर्मली जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिखाने के लिए जाते हैं तो आपको जैसे 10 रुपये, यहाँ पे शायद 2 रुपये या 5 रुपये कुछ है, तो उसका टिकट लेना पड़ता है। वैसे ही आपको उधर जाके भी आपको एक 10 रुपये का टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देगा वैसे ही आप उधर पहुँच जाइए, उस डिपार्टमेंट में पहुँच जाइए, तो आपका बच्चे को वो लोग ट्रीटमेंट बराबर ट्रीटमेंट। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उधर दिखाना। हाँ, उधर आपका अगर हिंदी आता है और इंग्लिश आता है और तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ के डॉक्टर जो है या डॉक्टर के साथ असिस्टेंट वगैरह जो है उन लोगों को हिंदी थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन बट दे कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। मतलब उतना टफ नहीं है उन लोगों के लिए, तो समझता है। बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे आराम से दिखा सकते हैं। अगर ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आपको शायद थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, रुक के दिखाइए उधर। और अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो 1-2 दिन में हो जाएगा। मेरे बेटी का जैसे 1 ही दिन में हो गया था काम, तो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अभी मैं काफ़ी ये बात सुन चुका हूँ, इसमें आपका काफ़ी सारा यूट्यूब में या तो आपका काफ़ी सारा क्या बोलते हैं पेशेंट पार्टी से कि यार सत्य साई में ना बहुत टाइम लेता है, इंदिरा गांधी में बहुत टाइम लेता है, वो कम पैसे में होता है, बिना पैसे में होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अरे बाबू, तुम्हारा अगर ऑपरेशन हुआ है तो वो लोग तो 2-3 बार तो चेक करेगा ना। दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर की पहला बार दिखाया, प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, दवाई दे दिया, बोला कि जाओ जिंदगी में आने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई डॉक्टर है क्या? तो हमको भी बताओ थोड़ा। तो वो तो चेक करेगा ना यार, आपको जो मैंने दवाई दिया है वो 3 महीने में अब कैसे रहते हैं, तो थोड़ा वो देखेगा ना 3 महीने के बाद, या फिर नेक्स्ट 6 महीने में तो देखेगा ना एक बार। तो वहाँ पे भी ऐसा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेता है वहाँ पे कम टाइम लेता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, डॉक्टर को जितना लगेगा कि हाँ इतना दिन के बाद आना चाहिए तो उतना दिन के बाद जाके आपको दोबारा रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये है इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल और श्री सत्य साई के बारे में। तो मैंने जितना तक हो सका मैं आप लोगों को डिटेल्स में बोला। और एक बात है जिसके ऊपर मैं एक दूसरा अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ कि अगर बीच में सोच लीजिए कि 1-2 दिन का अगर छुट्टी मिलता है तो घर पे बैठ के तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अगर पेशेंट उतना भी ज़्यादा बीमार नहीं है, अगर थोड़ा घूम फिर सकता है, तो आप लोग बेंगलोर भी घूम सकते हैं, लोकल साइट सीन कर सकते हैं। तो ये लोकल साइट सीन करने के लिए जो है बेंगलोर का BSTC जो बस डिपार्टमेंट है वो आपको बस प्रोवाइड करता है, और ये बस जो है मैजिस्ट्री स्टेशन से निकलता है। तो ये गवर्नमेंट का बस है, बेंगलोर बस डिपार्टमेंट का है, बेंगलोर ट्रांसपोर्ट का है। तो इसका नंबर जो है नोट कर लीजिएगा 080 STD नंबर, और फ़ोन नंबर जो है 22952422। ये है लैंडलाइन नंबर। मोबाइल नंबर है 7022030257। ये है मोबाइल नंबर। ये बस जो है मैजिस्ट्री स्टेशन के बाहर से निकलता है डेली सुबह 9 बजे, और शाम को 6 बजे तक आपको ड्रॉप करेगा। सुबह 9 बजे तक पिकअप करेगा, और शाम को 6 बजे तक आपको ड्रॉप करेगा। तो इस टाइम में आपको टोटल 10 या 12 कुछ साइट सीन करवाएगा। अच्छा साइट सीन है, जैसे टीपू सुल्तान एक पैलेस है पूरा वुडन का बना हुआ, फिर इस्कॉन का मंदिर है, फिर जियोलॉजिकल गार्डन है, बोटानिकल गार्डन है, फिर आप ये म्यूज़ियम भी है, फिर आर्ट गैलरी है, फिर बेंगलोर का जो साड़ी है, साड़ी शॉपिंग सेंटर जो है वहाँ पे भी आपको लेके जाएगा। तो ये बहुत सारा चीज़ है जो अच्छा लगेगा आपको। मतलब 1-2 दिन घर पे बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, खाली पीली बैठ के तो कोई फायदा है नहीं, तो आप घूम के आ सकते हैं घूम के आ सकते हैं। तो ये जो है मैजिस्ट्री जो है ये काडूगढ़ी से काफ़ी दूर है, लेकिन अगर आप शमशान घाट में रहते हैं या इस इंदिरा गांधी या राजीव गांधी हॉस्पिटल के अगल बगल में रहते हैं तो वहाँ से थोड़ा नज़दीक है ये मेट्रो से। तो इतना ही कहना था। तो जहाँ तक मेरा हो सकता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया। वीडियो तो थोड़ा लंबा ही हो गया यार, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम था मैंने उतना तक आप लोगों को दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक बात मैं कहता हूँ कि आप लोग जाने से पहले ना ज़्यादा से ज़्यादा आप ओला उबेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और फ़ोन पे गूगल पे ये कर लीजिए। मैं भी फ़ोन पे गूगल पे कर लिया था। तो आप लोगों को ज़्यादा कैश लेके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और मोबाइल थोड़ा सेफली रखिएगा, तो ज़्यादा कैश लेके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अच्छा है आप लोगों के लिए। वहाँ पे मोबाइल ऐप जो है, मतलब गूगल पे फ़ोन पे बहुत चलता है यार, बहुत चलता है। मतलब आप चाय की दुकान में एक चाय भी पियेंगे 10 रुपये का, तो भी उसको आप फ़ोन पे से वो दे सकते हैं पैसा। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, और ट्रीटमेंट कब बताइए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और कुछ अगर बाद में आप लोगों का कुछ क्वेरीज है तो डाल दीजिएगा उसमें, तो मेरे से अगर पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा आप लोगों को। यही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एंड तक देखिएगा, इसको अच्छा लगेगा आप लोगों को। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार।